अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ ज़ुबान में रखे और सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, हंसता बसता रखे। देश में रहने वालों की, परदेसियों की अल्लाह ताला खैर फरमाए, अपनी हिफाजत में रखे। आज मैं आपके लिए लेके बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी मैं लेके आई हूँ आपके लिए, गुड़ के चावल की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने लिए हैं ये 1.5 गिलास मेरे पास था सेला राइस का। तो उसको मैंने तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले धो के अच्छे तरीके से भिगो के रख दिया था। तो हम लेंगे, अगर आप सुपर बासमती के पका रहे हैं, कच्ची बासमती के चावल पका रहे हैं, तो आप लेंगे 1.5 गिलास। हमारे पास चावल का फ़र्ज़ कर लिए 1 गिलास चावल का है तो हम उसमें डालेंगे 1.5 गिलास पानी। लेकिन हम सेला राइस इस्तेमाल करें तो इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होगा। जितने हमने चावल लेने उससे दुगना हमने पानी लेना है। 1.5 गिलास चावल का था तो मैंने लिए 3 गिलास पानी के। तो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे गुड़। तो ये जो पेसियाँ होती हैं, पीस होते हैं गुड़ के, वो मैंने लिए हैं 2.5 पीस गुड़ के। तो आप अगर कम या ज़्यादा मीठा खाते हैं तो उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। तो मेरे ख्याल से ये 2 पीस ही तकरीबन इसमें जो है गुड़ के वो काफ़ी होंगे। बाकी ये हम 2.5 पीस मैंने लिए थे, इतना मैंने बचा लिया क्योंकि मुझे लग रहा है कि इतना ही जो है वो काफ़ी होगा गुड़। इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, 1 टीस्पून से थोड़ा कम कर लें नमक का। इससे इसका फ्लेवर जो है वो बहुत इन्हेंस होके आएगा। और मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी 1 टीस्पून के करीब सौंफ का पाउडर। तो अब हम चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। सौंफ का टेस्ट जो है वो गुड़ वाले चावलों में बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो अब हम चूल्हे की तरफ चलते हैं। चूल्हे के ऊपर मैंने रख दिया है पतीले को, फ्लेम मैंने कर दी इसकी ऑन। अब हम इसके बॉयल होने तक पकाएंगे। इसको जब बॉयल होने लग जाएगा तो 4-5 हम इसको जोश दिलाएंगे पानी को, और गुड़ जो है हमारा वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए और पानी को 4-5 जोश आ जाए। पानी हमारा जो है वो खोलते हुए तकरीबन 2-3 मिनट हो गए। इसमें होता है थोड़ा सा कचरा वगैरह होता है गुड़ में, तिनके वगैरह भी होते हैं। तो इसमें मैल कुचैल भी होती है। इसको साफ़ करने के लिए ये मेरे पास है 2 अदद लेमन, इनको मैंने काट लिया। इसका हम इसमें जूस जो है वो निचोड़ देंगे, जिससे हमारा रस जो है जी गुड़ वाला पानी जो है वो बहुत ही साफ शफाफ और लाइट कलर का हो जाएगा। छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप जो भी चीज़ पकाएं आपसे बहुत अच्छी बने। तो मकसद यही होता है कि आप हेल्दी बनाएं, हेल्दी खाएं और एक दूसरे को दुआएं दें। तो पूरी वीडियो को स्किप किए बगैर आप वॉच किया करें ताकि आप जो बना रहे हैं वो आपसे अच्छा बने और कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो सके। तो अब हम ले लेंगे इसको, हम साइड पे कर देंगे, चूल्हे से हटा के साइड पे कर देंगे और हम दूसरे चूल्हे की तरफ आएंगे। पानी जो हमने गुड़ वाला बनाया है उसको हमने स्टेन कर लेना है ताकि उसमें से कचरा वगैरह सारा निकल जाए। मेरे पास है 2 अदद सब्ज़ इलायची, इसके मुंह मैंने खोल लेने इस तरह से, मुंह खोल के तो इसमें हम शामिल कर देंगे। ये मेरे पास है 3/4 कप, पौना कप घी का, देसी घी मैंने लिया। इसको हम मेल्ट करेंगे और इलायची इसमें मैंने डाल दी है। घी हमारा मेल्ट हो गया है और कड़कड़ा गया अच्छे से। अब हम इसमें जो पानी हमने गुड़ वाला स्टेन करके रखा उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल करेंगे, लेकिन ध्यान से ज़रा। एहतियात के साथ शामिल करना पड़ता है ताकि अपने मुंह और हाथों को बचाया जा सके। अभी भी देख रहे हैं इसके नीचे ये थोड़ी मैल मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने स्टेन किया इसको, ये देखिए। इसको हमने इसमें शामिल नहीं करना। तो अब हम इसको बॉयल होने देंगे। जब हमारा जो इस टाइप में मैं इसमें शामिल करूँगी, जो मेरे पास है ऑरेंज के छिलके के मैंने बारीक से पीसेस कर लिए, इसको इसमें हम शामिल कर देंगे। इसका फ्लेवर जो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। इसकी लिड लगा देंगे हम और इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। पानी हमारा बॉयल होने लग गया। अब हम इस टाइम पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के चावलों का सारा पानी मैंने रिमूव कर दिया तो इसमें शामिल कर देंगे।
अच्छे से शामिल करने के बाद इनको एक बार हम हिला देंगे और फ्लेम हम इसकी मीडियम कर देंगे और लीड लगा के पकने के लिए छोड़ देंगे। वक्फे से 1-2 बार मैंने चमचा चलाया, इसकी ये कंडीशन चावलों की आ गई है। तकरीबन 80 से 85% जो है ये कुक हो गए चावल। देखिए माशाल्लाह कितना लंबा लंबा चावल बन गया। इस टाइम पे ये मेरे पास किशमिश है, 2 के साफ कर ली थी, इसमें शामिल कर देंगे। जो भी आप ड्राई फ्रूट डालना चाहें वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये मेरे पास है कुछ बादाम, इनको मैंने छिलके उतार लिए थे। इसको शामिल करके एक बार मिक्स कर देंगे हल्के हाथों से। ज़्यादा हमने चमचा नहीं चलाना इस टाइम पे। तो इसकी लीड लगा के तो दम पे हम रख देंगे, दम वाली फ्लेम इसकी कर देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गया हमें दम पे रखे हुए चावलों को। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त। देखें क्या माशाल्लाह से इनकी लुक आई है और कितने ज़बरदस्त से हमारे चावल जो हैं वो बने, शाइनी से, बहुत ही प्यारे और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू जो है वो आ रही है। मैं आपको अगर दिखा सकूं तो देखो माशाल्लाह से इतने खूबसूरत और लंबे लंबे चावल बने, बड़े प्यारे से। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। मैंने डिश आउट कर दिया। देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितने ज़बरदस्त से हमारे चावल जो हैं वो बने हैं। आप लाजमी ट्राई करना है, मुझे फ़ीडबैक देना है और बताना है कि आप किस इलाके से, किस कंट्री से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।